हेलो बच्चों, देखो ये कॉम्प्रेंशन है, थोड़ा सा लेंदी है पर लिखा बहुत सारा है। पर इसमें जो इनपुट वैल्यूएबल इनपुट आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो लिमिटेड है, या कई बातें तुमको पता है वो भी इसमें कॉम्प्रेंशन फॉर्म में लिख दी है। और इसके अंदर दो कंसेप्ट को मर्ज किया गया एक तरह से। तो पहले तुम क्वेश्चन को एक बार रीड करके अटेम्प्ट करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। अब देखो जो फ्यूज़ वायर है वो काम कैसे करता है, पहले वो कंसेप्ट को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ वो देखो। इसमें ऐसा दिया हुआ है कि मान लो ये वायर है, फ्यूज़ वायर है ऐसा, इसका एरिया ए मान लेते हैं, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है इसकी, लेंथ एल मान लेते हैं। अब जब इसमें करंट आएगी ना तो इसका रेजिस्टेंस आर है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इसकी वजह से इसमें हीट जनरेट होगी, जो पावर जनरेशन होगा वो होगा आई स्क्वायर इंटू आर। अब इस पावर की वजह से इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ से जो रेडिएशन होगा, जो इसकी सरफेस से रेडिएशन होगा, ये जो रेडिएशन होगा, ये रेडिएशन और जो हीट जनरेट हो रही है यहाँ पर, जिस रेट से यहाँ पर आई स्क्वायर आर आ रहा है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ एक टाइम ऐसा आएगा जब आई स्क्वायर आर इक्वल टू बाहर जो हीट रेडिएशन है वो एच ए डेल्टा टी के फॉर्म में है, जहाँ पर डेल्टा टी क्या होगा, टी ऑफ फ्यूज वायर माइनस टी ऑफ सराउंडिंग। एक तरह से कन्वेक्शन टाइप का प्रोसेस में यहाँ पर विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि आई स्क्वायर इंटू आर इज रो एल बाई ए इज पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एच ए। एरिया कौन सा आएगा यहाँ पर, ये वाला जो एरिया लिखा ना, ये वाला एरिया ए डैश मान लो इसको, ये कर्व सरफेस का एरिया है। तो ये आएगा 2 पाई आर इंटू लेंथ एल इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आई स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू आर क्यूब इंटू डेल्टा टी टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। देखो एल और एल कैंसिल हो गया, एल और एल कैंसिल हो गया, बाकी सब कांस्टेंट बन जाएंगे, आर क्यूब डेल्टा टी। अब जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे फॉर ए गिवन रेडियस, जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे डेल्टा टी बढ़ता जाएगा। तो जो आई मैक्स हो सकता है, आई मैक्स क्या हो सकता है, वो हो सकता है के आर क्यूब इंटू आई मैक्स हो सकता है टी मेल्टिंग तक जा सकता है। ये टी मेल्टिंग माइनस टी एम्बियंस का या सराउंडिंग का टेम्परेचर। यहां से हम आई मैक्स लिमिटिंग करंट क्या होगी इस केस में, उस करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखो इस चीज को। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो भी आई मैक्स होगी, आई मैक्स के लिए अब ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो जो भी आई मैक्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट के डैश इंटू आर टू द पावर 3/2। ऐसा कुछ रिलेशन यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें हीट और करंट दोनों का कंसेप्ट हमने एक साथ यूज किया है। तो आई मैक्स और आर का रिलेशन ये आना चाहिए। इसी रिलेशन को इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली देने की कोशिश की गई है। ध्यान से देखो, यही जो रिलेशन है, इसी रिलेशन को यहाँ पर इनडायरेक्टली मेंशन करने की कोशिश करी है, जिसमें उन्होंने डेल्टा टी को नहीं यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग के करस्पॉन्डिंग ही ये रिलेशन दे रखा है। तो टी मेल्टिंग माइनस टी एम्बियंट जो हम लोग उस साइड लिख रहे हैं, वो कॉन्स्टेंट फैक्टर टाइप में यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। तो ये रिलेशन आ गया। अब रेडियस को जैसे हम वेरी करेंगे अकॉर्डिंगली टी मेल्टिंग यहाँ अकॉर्डिंगली आई मैक्स उस वायर के लिए चेंज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो। सेम मटेरियल हैविंग लेंथ 1:2, लेंथ का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एंड रेडियस 4:1, देन रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द करंट रेटिंग, मतलब किस करंट पे मेल्ट होगा ये। तो I1 मैक्स डिवाइडेड बाई I2 मैक्स सेकेंड वाले वायर में इक्वल टू, कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस है 4/1 टू द पावर 3/2। सॉल्व करो, इसकी वैल्यू आएगी 8/1। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ए। डन। तो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ओवर हो गया। सेकंड,
मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ ए 20 ओम फ्यूज वायर इज इतना, देन दिस वायर कैन बी कनेक्टेड सेफली। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेटिंग है वो पावर जनरेशन के फॉर्म में दी हुई है कि इससे ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे तो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा। तो 2 किलोवाट यहाँ पर अपने पास पावर है और इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो V क्या हो सकता है, सिंपली V स्क्वायर बाई आर रेजिस्टेंस इक्वल टू पावर P बोल सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो जनरेट की जा सकती है वो पावर है 2 इंटू 10⁻³ किलोवाट इंटू रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है इस वायर का 20 ओम है। तो यहाँ से V की वैल्यू आएगी 200 वोल्ट, यानी एनी वोल्टेज लेस देन और इक्वल टू 200 इज अलाउड। 200 से कम केवल यहाँ पर एक ही ऑप्शन है B, तो ये सेफली यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में जो पावर जनरेशन होगी ना वो 2 किलोवाट नहीं होगी, 2 किलोवाट से थोड़ी सी कम होगी। 200 वोल्ट पर पावर जनरेशन होती है 2 किलोवाट, और यहाँ तो 190 वोल्ट ये ऑप्शन के हिसाब से, तो आंसर जो है वो B हो गया। थर्ड पार्ट, अब ये अलग ही कंसेप्ट है। तुमको पता है कि P आउटपुट मैक्सिमम कब होता है, P आउटपुट इज मैक्सिमम व्हेन स्मॉल r इक्वल टू r, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल है या एफिशिएंसी जो है वो इस केस में मैक्सिमम होती है r इक्वल टू r पर। ये तुमने ग्राफ वगैरह पढ़ा होगा, इस तरह का ऐसे कुछ ग्राफ आता है, एफिशिएंसी वर्सेस r इक्वल टू r पर एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है, सॉरी पावर मैक्सिमम तब आती है। तो जो पावर मैक्सिमम आएगी, ग्राफ को मैं फिर से बना दूंगा, पूरी बात फिर से बता रहा हूँ। तो पावर एज ए फंक्शन ऑफ आर का ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। और आर इक्वल टू आर, यहाँ पर इस केस में तुम्हें देखने को मिलता है कि पावर मैक्सिमम जनरेट होती है। अब इस वक्त R इक्वल टू आर है, यानी जो हम पावर डिलीवर कर रहे हैं ये पावर कहाँ पे जा रही है, ये पावर स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल दोनों के अबाउट जा रही है, और दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इफिशियंसी आएगी वो इस वक्त 50% आ जाएगी, जो इफिशियंसी आएगी वो 50% आएगी। क्योंकि सर्किट को बना के देखो तो तुम्हें सर्किट ऐसा दिखेगा, इस वक्त ये बैटरी है, ये R है, ये कैपिटल R है, ये EMF है, और हम बोल रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर पावर मैक्सिमम है। पावर मैक्सिमम होने का मतलब हो गया R इक्वल टू आर वाला केस है, और जब R इक्वल टू आर वाला केस होगा तो जितनी पावर इसके अक्रॉस आएगी उतनी पावर कैपिटल R के अक्रॉस आएगी। तो जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी होती है EI, ये हो गया पावर जो इनपुट किया हमने, और पावर आउटपुट आएगा I²R, या इसी को VI भी बोलते हैं, P आउटपुट आएगा। इसका जो रेशियो आएगा ना वो यहाँ पर हमको इफिशियंसी प्रोवाइड करता है। तो जो पावर डिलीवर कर रहा है सेल जो पावर डिलीवर कर रहा है उसका 50% R में मिलेगा हमको, और 50% इंटरनल लॉसेस में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस वक्त इफिशियंसी है 50। कोई तुमसे पूछे अलग पार्ट, इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, तो कब होती है, व्हेन कैपिटल R इक्वल टू इनफाइनाइट, उस वक्त जो वर्क डन करता है सारा का सारा वर्क डन हमको मिल जाता है, टेंडिंग टू R टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले केस में होता है। वो चीज़ें अलग है, वो थ्योरी पूरी अलग है, वो तुमने क्लास में देखी होगी। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन इस तरह से हो गया।